एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करवाऊंगी। इस पूरी एक्सरसाइज में वैसे 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक वीडियो में 3 ही क्वेश्चन दिया है। इस तरह से मैं 3 वीडियो बनाऊंगी ताकि आप स्टेप बाय स्टेप में अच्छे से डीपली हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊं। यहाँ पर देखिए, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है। आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स से पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है और देन उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो भी हमें निकालने को कहा है क्वेश्चन में वो वैल्यू निकाल के बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, कोई एक नंबर है, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे पता ना हो उसको हम अल्फाबेट्स मान लेते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड। आपको जो अल्फाबेट अच्छा लगता हो आप वो मान सकते हैं, बट मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि एक्स माना जाता है, ठीक है। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर है कोई भी, उसमें से अगर आप हाफ माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ, यू गेट 1/8। तो आपका आंसर 1/8 आएगा। व्हाट इज द नंबर? तो जो भी चीज हमें निकालना है उसको पहले हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या कहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, यानी x में से हम हाफ माइनस कर दें एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, तो हमें कितना मिलेगा, 1/8। हमने ये लिख लिया। बस इससे अब हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमें बॉड मास के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रही हूँ इसको, ट्रांसपोजिंग हाफ टू RHS। अब आपको ये समझ में नहीं आया अगर कि ट्रांसपोजिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 2.1 में वैसे मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से। जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो दो मेथड यूज होते हैं, जिसमें से एक ट्रांसपोजिंग होता है। ट्रांसपोजिंग मेथड में हम क्या करते हैं, LHS में हम चाहते हैं कि सिर्फ वेरिएबल रहे, ठीक है, x है तो x, y है तो y, z है तो z, बाकी सारे नंबर्स को एक एक करके हम दूसरी तरफ भेजते जाते हैं। तो देखिए, हाफ जैसे ही RHS में जाएगा, जब भी LHS से RHS में चीजें जाती हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो देखिए 1/8 यहाँ पहले से ही था, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 4 8, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/4। अब इस 1/2 को ले जाएंगे हम RHS में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग हाफ टू RHS, ठीक है। जैसे हम इसको लिखेंगे, क्या था, x माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/4 था, माइनस का हाफ यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ। x इक्वल टू LCM लेके सॉल्व करने में, अब आपको बहुत ज्यादा डीपली इसे सॉल्व करना नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार आपको बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ कि LCM वाला प्लस कैसे होता है। अगर आपको नहीं आता है तो क्लास 7 के फ्रैक्शन वाले जो चैप्टर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये सॉल्व होता है। आप उस पर जाके देख सकते हैं। LCM आया 4, ऊपर जब हम करेंगे ये आएगा 2, ये आएगा 1 + 2, तो x की वैल्यू आ गई 3/4, और x क्या था, जो हमने नंबर माना था, ये निकालना था। तो आपका नंबर क्या आ गया, आंसर नंबर क्या है आपका 3/4। आप इस चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। कैसे, जो हमें कंडीशन दी थी उसमें रखकर। कंडीशन क्या थी, x में से अगर हाफ माइनस करके हाफ का मल्टीप्लाई करा जाए तो आंसर कितना आएगा, 1/8। वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है, बट एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए मैं एक बता रही हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है करना, ये आपकी मर्जी है, करें भी तो रफ वर्क में करिएगा। नंबर क्या है, 3/4 में से हाफ माइनस करना है और हाफ का मल्टीप्लाई करना है। 3/4 में से पहले हम हाफ माइनस करेंगे, LCM आएगा 4, 3 - 2। ये भी वही है जो मैंने अभी आपको कहा, यहाँ पे जैसे मैंने LCM लेके सॉल्व करा था, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो।
1 1 सा 1, 4 2 सा 8। देखिए 1/8 आया, यानी हमारा आंसर सही है। ये आपको कहीं भी करने की शो करने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क में ही करिएगा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं हम। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर कितना है 154 मीटर। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब देखिए रिलेशन क्या दिया है, लेंथ जो है वो 2 ज्यादा है किससे, ब्रेथ के डबल से। यानी अगर हमें ब्रेथ पता हो, ठीक है, तो उसका डबल करके 2 प्लस करके हम लेंथ निकाल सकते हैं। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है। हमें ये तो समझ में आ गया, लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, ब्रेथ का जो हमें रिलेशन दिया है, तो हमें ब्रेथ को क्या मानना पड़ेगा, x। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल बी x मीटर, क्योंकि सारी चीजें मैं मीटर में दी है तो वैसे ही मीटर में मान रही हूँ। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, इसका पहले डबल करना है 2x और 2 प्लस करना है 2 मोर देन, देखिए दिया हुआ ना 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन लग रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या दिया है आपको, आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कितना दिया है 154 मीटर। और हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b इज इक्वल टू 154। 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, l प्लस b इज इक्वल टू 154 अपॉन 2। 2 7 14, 2 7 14। क्या बचा हमारे पास, l प्लस b इज इक्वल टू 77। देखिए l की हमें वैल्यू दी है 2x प्लस 2 और b की दी है x, दोनों को पुट कर दें। यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले सॉल्व करके फिर पुट करी है वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू 77। x प्लस 2x हो गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। ट्रांसपोज करेंगे 2 को उस तरफ, ट्रांसपोजिंग 2 RHS। जैसे ही आप इसे ट्रांसपोज करेंगे देखिए 3x इज इक्वल टू 77 माइनस का 2, तो 3x इज इक्वल टू 75। 3 को भी ट्रांसपोज कर दे RHS में, ट्रांसपोजिंग 3 2 RHS। तो देखिए x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। तो हमें क्या निकालना था, ब्रेथ और लेंथ। तो हमारी ब्रेथ कितनी थी, मैं यहाँ पे सिर्फ b लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, x मीटर यानी 25 मीटर, ठीक है। l में यहाँ निकाल रही हूँ, लेंथ कितनी थी 2x प्लस 2, आप एक के नीचे एक करिएगा, ओके, ये फिर ये और फिर ये। तो लेंथ आ जाएगी हमारी 2 इंटू 25 प्लस 2 यानी कि 52 मीटर। ओके, चेक करने का तरीका, पेरीमीटर निकाल के देख लीजिएगा 154 आएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी l है 25 और 52, l प्लस b आएगा 77, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर 154। आप चेक करके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, एक द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो उसका बेस, यानी अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका बेस दिया है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2 अपॉन 15। देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है 4 2 अपॉन 15, यानी मिक्स्ड है तो इसको हमें काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में। हमेशा याद रखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, आपको उसे हमेशा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, मतलब जो बची हुई दो इक्वल साइड्स हैं इनकी लेंथ क्या होगी, तो इनको हम क्या मान लेंगे, x। ठीक है, तो लेट द इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर में ले रही हूं मैं। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था। बेस कितना दिया है हमें, बेस हमें दिया है 4/3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें दिया है 4 2/15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप देखिए 4 2/15 को पहले मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने जब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया था, मतलब फ्रैक्शन चैप्टर की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें सब है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना, सारी चीजें मैंने उसमें कवर करी हैं, आप वहां पे अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, हम क्या मानते हैं, ऊपर छोटा सा प्लस और नीचे मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 अपॉन में जो नंबर है वही रहता है। ओके, 15 4 जा 60 प्लस 2 62 अपॉन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें इतना दिया है, तो हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि x प्लस x, दो साइड्स x है और एक साइड 4/3 इज इक्वल टू 62 अपॉन 15। x प्लस x हो गया 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62 अपॉन 15। देखिए 4/3 यहाँ प्लस का है, उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग 4/3 to RHS। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 62 अपॉन 15 माइनस 4/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करें। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम आएगा 15, यहां बचा 2x इज इक्वल टू एलसीएम में आया 15 और ये तो रहेगा 62 माइनस 3 है ना, 5 4 जा 20, तो 2x इज इक्वल टू 42 अपॉन 15। देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्या बचा, 2x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 5। 2 यहाँ मल्टीप्लाई का उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। जैसे ही आप RHS में 2 को लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड का हो जाएगा, 14 अपॉन 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर था तो अपॉन में चला गया। 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर 7/5 प्लस 7/5 प्लस 4/3 आप करके देख लें, आपका आंसर अगर 62/15 आया तो आपका आंसर सही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये सब तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।